इ- जी पढ़े। इष्ट भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदर तान प्रदायम्भ्यो यो मुक्ते स्तेन एवशा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य: देवताघर भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों की देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्रदान करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज पदार्थों को लें। इन भोज पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांसाद, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें। यहाँ ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अन्य अनेक आवश्यक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि निधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिसमें जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह के हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है कि संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृष्ण भावना व्रत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे भगवान हम लोगों को आगे बताते हैं कि जो तुम इस तरह के यज्ञ करोगे, भगवान यज्ञ करने के लिए बोलते हैं, तो कहते हैं इस तरह के जो यज्ञ करते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान जो विभिन्न देवता नहीं बताए थे, इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता,
तो भगवान ने, वैसे हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल देखा था कि जैसे एक राज्य होता है या देश होता है, तो उसको चलाने के लिए प्रधानमंत्री होता है, फिर वो वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वित्त, सारे मंत्रियों की अलग अलग नियुक्ति करता है। तो इसी तरह भगवान ने क्या किया था कि इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग देवताओं की नियुक्ति की थी। कि इंद्र का काम, वर्षा का काम वरुण देवता का, फिर अग्नि देवता का, सारे देवताओं की अपनी अपनी अपॉइंटमेंट कर रखी है भगवान ने। वो सारी सृष्टि को चलाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुम यज्ञ करते हो तो क्या होगा, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो तुमको जीवन निर्वाह की जितनी चीजें हैं, जैसे फसल होती है, अन्न होता है, वर्षा होती है, जलवायु है, पानी है, जल है, तो ये सब जितनी चीजें हैं वो वस्तुएं तुमको प्रदान करते हैं। लेकिन जो तुम वस्तु प्राप्त कर रहे हो, तो अगर उनको तुम रिटर्न नहीं करते हो प्रकृति को या देवताओं को, मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना, कर दिया जाता है, तो क्या होता है, तुम चोर हो। तो ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं कि वो लोग वास्तव में चोर हैं। तो जैसे ब्रह्मांड के, हमने बताया कि देवता हमको क्या क्या देते हैं, वर्षा, वायु, अन्न, खनिज भी सारे हमको मिलते हैं, उपजाऊ भूमि देते हैं। तो सारे गिफ्ट हमको दिए हैं, तो जब कोई गिफ्ट देता है तो उसको रिटर्न गिफ्ट नहीं देना चाहिए। तो देवता तो अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं, और वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि मनुष्य भी अपने दायित्व का निर्वाह करे। क्योंकि सारे भगवान जितने भी देवता हैं, वो सब क्या है, भगवान के सेवक हैं। यानी एक प्रशासनिक अधिकारी के अंडर में काम करने वाले सर्वेंट हैं। तो किसी को भगवान के लिए यज्ञ कर्म करते हुए देखते हैं, जब वो कि वो भगवान के लिए यज्ञ कर्म कर रहा है, तो वो देवता भी प्रसन्न होते हैं। और प्रतिफल के रूप में जीवात्माओं के लिए क्या करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की, हम लोगों के लिए, जीवात्माओं के लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। जैसे नगर निगम के डीए और सबका कार्य होता है ना, कि सड़क बनाना, आपके लिए पानी की व्यवस्था करना, कोई शिकायत हो तो उसको दूर करना। तो वह देवता भी चाहते हैं कि आपको हम सारी सुख सुविधा देंगे, लेकिन आप बदले में क्या दे रहे हो। तो जब आप दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की सेवा करते हैं, तो ब्रह्मांड की जितनी सारी शक्तियां हैं वो आपकी क्या करती हैं, सहायता करती हैं जीवन जीने में। अब कुछ लोग क्या होता है, प्रकृति के द्वारा जो उपहार मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, तो वो नहीं सोचते कि हमको इसको रिटर्न करना चाहिए, वो तो हमारे यूज के लिए है। तो सोचते हैं कि हम तो पूरा टैक्स मारेंगे, हम पूरा चोरी करेंगे। तो ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों को कृष्ण ने क्या कहा, चोरों की मानसिकता, चोरी की मानसिकता। अब लोग कहते क्या है, अरे मैं तो बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करता हूँ, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया, मैंने कहीं चोरी चकारी नहीं की, और मैं ना तो भगवान की उपासना में विश्वास करता हूँ, मैं तो किसी भी ताकत पे विश्वास नहीं करता हूँ, ना अस्तित्व मानता हूँ। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो अपना सादा जीवन जी रहा हूँ। तो भगवान इस तरह के श्लोक में उन्हीं लोगों के लिए बोल रहे हैं कि मनुष्य की सृष्टि में उनकी नजरों में तो अनुचित नहीं करते, लेकिन प्रकृति की नजर में, जो ब्रह्मांड की सृष्टि है उसकी नजर में आप क्या है, चोर हैं। यदि आप मान लीजिए किसी के घर जाएं, आप पहले उसकी जान पहचान नहीं है, एक बार केवल मुलाकात हुई है सड़क पे, कहीं परिचित नहीं है। अब आप उसके ड्राइंग रूम में घुस जाएं, फिर उसके बेडरूम में घुस जाएं, उसका फ्रिज खोल लें, उसमें कोल्ड ड्रिंक है, फल है, फ्रूट है, मिठाई निकाल के खाने लगे, ना आपने उससे पूछा, ना कुछ किया, ना वो आपकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता है उससे, तो क्या होगा, फिर आप कहोगे कि मैंने कोई चोरी तो थोड़ी नहीं की। लेकिन उसकी नजरों में क्या है, आप उसके घर में क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। कि बिना उससे परमिशन लिए आप उसका फ्रिज खोल रहे हैं, बिना परमिशन के उसके बेडरूम में घुस रहे हैं। तो कानून की नजरों में इस तरह के लोग क्या होते हैं, चोर होते हैं। तो इस प्रकार संसार में जब आप रह रहे हो, जो सृष्टि में आप रह रहे हो, तो किसकी बनाई हुई सृष्टि है, वो भगवान की बनाई हुई है। तो जब भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो आपको जो चीजें दी हैं उस पर हक किसका है, मालिक कौन है, मालिक तो वही है ना, भगवान। तो सृष्टि का जो सुख है, जितनी सुख है आपको दिए हैं, तो उसके आप स्वामी नहीं हो जाते हो, वो आपको यूज करने के लिए भगवान ने दिए हैं। तो आप ये कहो कि मैं मालिक को नहीं मानता, मालिक का जो सामान है मैं वो यूज करूंगा, तो मैं अपने सुख के लिए यूज करूंगा। तो ये जो यूज करने की भावना है, उपयोग करने की बिना परमिशन के, तो वो चोर कहलाते हैं। तो राजा चंद्रगुप्त जो थे, उन्होंने एक बार आचार्य चाणक्य से पूछा कि एक राजा का अपने प्रजा के प्रति कर्तव्य क्या होता है। तो चाणक्य ने उत्तर दिया कि राजा क्या है, प्रजा का सर्वेंट है। राजा कुछ नहीं है, प्रजा का केवल सेवक है। और भगवान ने उसको राजा बनाया किसके लिए, नागरिकों की सेवा करने का दायित्व दिया है। क्योंकि भगवत, ताकि वो या उनका उनका नागरिकों का जो है ध्यान रखे, और भगवत धाम जाने में उनकी सहायता करे।
अब चाहे कोई राजा हो, चाहे व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, लेबर हो, क्या है, ये सब भगवान के लिए संसार के विभिन्न अंग है। तो उनसे परमात्मा की सेवा के रूप में कार्यों के प्रति ये अपेक्षा की जाती है कि वो कोई भी चीज यूज करें तो उसको क्या करें, भगवान को अर्पित करते हुए। तो इसका मतलब यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जब तुम यज्ञ करते हो तो प्रसन्न होकर जो प्रकृति की शक्तियां हैं वो तुम्हारी इच्छा भोग के लिए सभी सुविधाएं, तुम्हें सुख सुविधाएं प्रदान करेंगी। तो जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा इन दिए हुए उपहारों को वापस दिए बिना खुद भोगता है तो निश्चित रूप से वो चोर है। तो इसके बाद जो है एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक कहानी है कि एक राजा था, एक व्यापारी था। तो एक बार किसी साधु ने क्या किया, उसको एक चमत्कारी मुर्गी दी जो क्या करती थी, उससे कहा कि तुमको रोज एक सोने का अंडा देगी है। तो अब तुम्हें को क्या करना है कि इस मुर्गी का ख्याल रखना, और जो ये सोने का अंडा तुमको मिलेगा इससे जितना तुमको यूज करना करना, बाकी प्रजा की भलाई के लिए लगाना, समाज की भलाई के लिए। तो अब क्या किया उसने, थोड़े दिन तो मुर्गी को दाना खिलाया। उसने कहा कि ये तो मुर्गी मेरी है और ये जो सोने का अंडा दे रही है तो मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। तो क्या करने लगा, वो सारा धन अपने ऊपर खर्च करने लगा। धीरे 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 ऐश्वर्य व्यतीत करने लगा जीवन। तो क्या हुआ अंत में, फिर उसने सोचा कि ये क्या रोज रोज 24 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ता है, तो इसको खाना खिलाओ तब ये अगले दिन फिर एक अंडा देती है। तो इसके अंडे तो पेट में ही होंगे ना, तो क्या करें, तो उस कितने काला इसका पेट खोल के देखते हैं जितने अंडे सब एक बार में निकाल लें। तो उसने क्या किया, उसको पेट को काटा और मुर्गी क्या हो, मर गई। तो वही चीज है कि आप ले रहे हो जो चीज तुमको मिल रही है तो सोचो कि मैं इसको पूरा यूज कर लूं, सब कुछ मैं यूज कर लूं। तो क्या कहा जाता है, इस उसको चोर कहा जाता है। तो जैसे भगवान कहते हैं कि आपको हमने पेड़ दिए, वृक्ष दिए, किस लिए दिए कि ऑक्सीजन मिले आपको। अब आप उसको काटते जा रहे हो, सड़कें बना रहे हो, बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रहे हो, और सब प्रदूषण फैला रहे हो, और लगा पेड़ रहे नहीं हो। तो क्या हो रहा है कि आप ऑक्सीजन धीरे धीरे जो हवा जिससे आप जी रहे हो खुद ही खत्म कर रहे हो। वही चीज है, जैसे आप चाहते हो सरकार सारी सुख सुविधाएं प्रदान करे, आपको सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी टाइम से मिले, बिजली हमको टाइम से मिले, है, और एक तरफ आप जो कमा रहे हो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देना चाहते हो। तो जो टैक्स आप भरते हो उसी से ही सरकार जो है सारी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करती है। तो इस तरह लोगों को क्या किया जाता है, चोर बोला जाता है कि सब लिया आपने, सब कुछ समाज से कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन आप लौटा कुछ नहीं रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी भोजन आप करो तो पहले उसको, भोजन को इसीलिए कहला जाता है दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए। गाय की रोटी निकालो, कोई अतिथि आए उसको खिलाओ, दूसरे की मदद करो। तो जो आप ले रहे हो इस प्रकृति से, आप खुद का आपका कुछ नहीं है, तो उसको आप रिटर्न करना भी सीखिए। तो जो आप ले रहे हो उसको अगर आप रिटर्न करोगे तो क्या होगा, फिर पाप नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर, सारे आप उससे मुक्त हो जाओगे पापों से। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 13वां। हरे कृष्ण। जी पढ़े माता। यज्ञ शिष्ट अश्ना संता मुच्यते सर्वा किल्पसे भुजते ते तु अगम पापा ये पति आत्म काढ़ाति। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य: भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांचन चित भक्ति बिलोच नैन संता सदैव हृदयसु बिलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सर्वों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगत के कल्पवश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं।
जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु। जी हरे कृष्णा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग सतोगुणी वाले होते हैं, सतोगुणी वाले माने क्या, आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले लोग जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो जो यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं और बिना भोग अर्पित किए खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पाप अर्जित करते हैं। तो देखिए जो हमारी सनातन परंपरा है, उसमें अनादिकाल से हमारे सारे वेदों में शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन को आप इस भावना से बनाइए कि आप ये अपने लिए नहीं बना रहे हैं। किसके लिए भगवान बना रहे हैं, भगवान के लिए। इसीलिए सात्विक भोजन के लिए बोला गया है, क्योंकि भगवान को भोग सात्विक भोजन का लगता है। फिर उसको किसी सुंदर पात्र में रख के फिर उसको आपको क्या करना है, भोग लगाना है, यानी भगवान को अर्पित करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप इसको ग्रहण करें। फिर जो भोग लगाने के पश्चात जो पात्र में भोजन है वो क्या हो जाता है, फिर भगवान का प्रसाद हो जाता है, भगवान की कृपा जिसको कहा जाता है। जब वो प्रसाद हो जाता है तो आप उस प्रसाद को अगर पूरे परिवार समेत ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, फिर वो आप आपके भागी नहीं होते हैं। आप सनातन के अलावा और भी देखिए कई सारे रिलीजन है, जो आप ईसाई ले सकते हैं, यहूदी ले सकते हैं। सबके यहाँ एक सिस्टम होता है कि खाना खाने से पहले वो भगवान को, जैसे ईसाइयों में क्या होता है कि शराब और रोटी ये वो लोग यूरोप कंट्री में रखते हैं, फिर भगवान का धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझको ये प्रसाद भोजन दिया, तो इस भोजन को आप ग्रहण करें। फिर उसके बाद वो लोग भोग करने के बाद फिर प्रसाद के रूप में खाते हैं। तभी वो मनुष्य क्या होता है, पापों से मुक्त होता है, जो भगवान को भोग लगा के खाता है। और जो बिना उसके खाता है कि अरे मेहनत हमने करी, कमा के हम लाए, लेके हम आए, तो क्या कर रहा है, पाप खा रहा है। तो अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मांसाहारी जो खाना भगवान ने दिया, तो भोज पदार्थों को भगवान का भोग लगा के कुछ लोग कहते हैं हम उसको भी ले सकते हैं। तो इस वेदों में मनुष्य के लिए क्या बोला गया, शाकाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन जो है मनुष्यों के लिए बनाया नहीं गया था, क्योंकि जो भगवान ने दांत दिए थे वो मांसाहारी खाने वालों के लिए, इंटेस्टाइन, उनका डाइजेशन, जो सब चीजें अलग होती हैं। मांसाहारी जीव जितने होते हैं उनका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। हम लोगों का जो बॉडी बनाई गई, हमारे दांत जो दिए गए, वो सब शाकाहारी खाने के लिए बनाया गया है। तो उसमें क्या खा सकते हैं, अन्न है, दाल है, फलियां है, साग सब्जी है, फ्रूट्स है, दूध है। तो ये सब वैदिक सभ्यता के हिसाब से ये हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों के लिए सिर्फ शाकाहारी भोजन बनाया है। अब मांसाहारी भोजन खाओगे तो क्या होगा, पेट आपका कब्रिस्तान हो जाएगा। अब कुछ परिवार कह सकते हैं कि हम तो ऐसे परिवार में जन्म हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ मांसाहार खाया जाता है। लेकिन जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि शाकाहार और मांसाहार में अंतर क्या है, और शाकाहार खाने वालों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे कन्वर्टेड, बहुत से केस ऐसे हुए जो बाद में कन्वर्टेड हो गए। अब जैसे बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, हमारे संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने ये कहा कि आपको शाकाहार क्यों खाना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध बोले कि मानवता को आतंक से बचाने के लिए शिष्यों को मांसाहार का सेवन करने से मना करो, क्योंकि बुद्धिमानों का भोजन वह है जो साधु लोग ग्रहण करते हैं और मांस से बना हुआ नहीं होता है। तो इस प्रकार जब तक मनुष्य पशुओं का संहार करते रहेंगे, एक दूसरे की हत्या करते रहेंगे, तो उनके अंदर क्या होगा कि रक्त और पीड़ा के बीच उत्पन्न हो जाएंगे और प्रेम और आनंद प्राप्त करने से बहुत दूर हो जाएंगे। मनुष्यों के लिए बोला कि पशुओं का राजा है, क्योंकि क्रूरता में ये पशुओं से भी आगे है। हमें दूसरे की मृत्यु पर निर्भर रहना पड़ता है, हमारा शरीर क्या है, कब्रगाह। तो मांस खाना स्पष्ट रूप से अनैतिक है, क्योंकि इसमें निहित क्रिया जो है वो है हत्या। किसी को खाने के से पहले उसको मारते हैं, फिर मार के उसके मांस को खाते हैं। तो इस तरह से ये बोल, कई लोगों ने बोला है इसमें, कई महात्मा गांधी ने भी कहा है हत्या बंद करने के लिए, मांसाहार के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि शाकाहार जीवन निर्वाह करते हुए हम अपनी जो इंद्रिय की तृप्ति के लिए अगर भोजन ग्रहण करेंगे, तो हम कर्म फल के बंधनों में बंध जाते हैं। यानी हम अपने निजी सुख और निजी स्वाद के लिए खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, और भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं। तो भगवान की जो कृपा से हमको प्राप्त ये भोजन है,
वो इस भावना से ग्रहण करना चाहिए कि हमारे शरीर को स्वस्थ बना के रखेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का भोग लगा हुआ है इसमें। तो भरत मुनि ने इस प्रकार वर्णन किया कि वसु सुतो क्रतु दक्षो काल कामो धृति कुरु पुरुरवा मद्रासवत विश्वदेवा प्रकीर्तिता। यानी जब आप भोजन पकाते हैं तो उसमें जो भी आप चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे अग्नि का यूज करते हैं, मूसल का प्रयोग करते हैं, खल वो पहले वो चलता था पीसने के लिए, सिलबट्टा है, कोई सफाई वफाई करते हैं या कुछ किसी चीज को उबालते हैं, तो क्या होता है उससे बहुत सारे जीवों की हमसे हत्या हो रही है। खाना बनाते समय बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो हैं, जो हमको नहीं दिखाई देते हैं, चाहे हम शाकाहारी भोजन बनाएं, लेकिन क्या होता है वो उसमें मर जाते हैं। जब मरते हैं तो फिर हम वो भोजन ग्रहण करते हैं, अगर डायरेक्ट बिना भगवान को भोग किए, तो उतने जीवों की हत्या का पाप हमको लगता है। कुकिंग करने में भी बहुत सारे जीव हम लोगों को नहीं दिखते, बैक्टीरिया होते हैं जो मर जाते हैं। लेकिन आप अगर भोग लगा के ले रहे हो भगवान का, तो वो आप पापों से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि एक महिला जो है भोजन बना रही थी, स्वादिष्ट भोग अपने हस्बैंड के लिए, पति के लिए। तो इतना स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा था कि उसकी खुशबू जो है पूरी गली में दूर दूर तक फैल रही थी। अभी उस गली में एक भिक्षु आया, भूखा साधु। तो वो आया तो उसको बड़ी अच्छी सी महक आई, तो उसने कहा कि माता जी से कि भिक्षा ले लेते हैं थोड़ा सा। तो वो गया, तो उसने कहा कि मुझे बहुत भूखा हूं, तो मुझे आप कुछ अन्न दे सकती हैं? तो उसने कहा कि अरे इसको हम दे देंगे तो फिर हस्बैंड के लिए मेरे लिए क्या बचेगा। तो उसने कह दिया, उसको मना कर दिया कि नहीं, आज हमारे खाना बना ही नहीं है। और उसको मना कर दिया कि घर में कुछ बनाया नहीं है, जाओ वापस जाओ, आगे ले लो कहीं जाके। तो वो साधु समझ गया कि ये देना नहीं चाहती है। वो बगल के घर में गया, कोई गरीब घर था। तो वो महिला जो है अपने पति बच्चों के साथ रोटी खाने जा रही थी, सूखी रोटी और साधारण सी सब्जी बनाई थी उसने। तो उसने क्या किया, अपने हिस्से की रोटी को, आधी रोटी उसको साधु को दे दी। अब देखिए, वो जब महिला जिसने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे, वो जिसने साधु को मना किया, जब वो खाना खाने बैठी तो उस खाने में उसको बिल्कुल स्वाद नहीं आया। जबकि बहुत उसने अच्छे से खाना बनाया, घी में पकवान बनाए, लेकिन उसको स्वाद चला गया उसका खाने का। और उस खाने को खाने के बाद वो क्या हुआ, बीमार हो गई। और उधर दूसरी तरफ जो उसने सूखी रोटी दी थी, उसके उसने जब साधु को रोटी दान में दी, तो फिर उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही उसके बाद, और उसको एक तरफ तो आनंद प्राप्त हुआ उसको। तो कहते हैं ना कि जब आप भोजन का प्रसाद यानी भगवान को भोग लगा के अगर वो किसी के साथ बांटते हैं, तो क्या होता है, वो आपके लिए एक जो है बहुत आत्म संतुष्टि इसको बोलते हैं, कि आपने किसी भूखे को अगर भोजन कराया तो आपको जो संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा का वास है। तो आपके उस शरीर के माध्यम से परमात्मा ने उस भोजन का स्वाद लिया। तो उस व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है, उसका आनंद का फल आपको भी प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 14। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। पढ़ पढ़ रहे प्रभु जी। जी पढ़िए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य, भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रास्त्यावस्थित यज्ञ सर्वेश्वरा विष्णुमप्यर्च तच्छेष्म शन्ति तेन तदेह यात्रा संपादयन्ति ते सन्ता सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्व किल्बिषैरा अनादिकाल विवृद्धैर आत्मनुभव प्रतिबंध के निखिलय पापे विमोच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, नहीं
अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्य है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना का कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उसके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों से उदिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने में अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें आंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संतुता संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि जैसे शरीर के जो आपके अंग हैं, वो आपके सारे अंग मिलके क्या करते हैं, आपके पूरे शरीर की सेवा करते हैं। तो इसी तरह जो भगवान कृष्ण को अगर आप भोग लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना, अलग अलग देवताओं को अलग अलग भोग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इंद्र को अलग लगा रहे हैं, वरुण देवता को अलग। तो अगर आप भगवान कृष्ण को ही भोग लगा के प्रसाद ले रहे हैं, तो क्योंकि सारे देवता उनके अंग में ही है भगवान के, तो आपको अलग से कोई पूजा पाठ या अलग से भोग अलग अलग देवताओं को नहीं करना। आप कृष्ण को अर्पित करने के बाद ये भोजन क्या है, सभी देवताओं तक अपने आप पहुंच जाता है। तो जो इस तरह की भावना से अर्पित करके भोजन लेते हैं लोग, तो वो क्या, कौन होते हैं, भगवत भक्त होते हैं। वो भगवान के भक्त जो होते हैं, तो वो पाप को ग्रहण नहीं करते हैं। तो उनको जो वास्तव में वो जो ले रहे हैं खाने में, तो वो भगवान का जो भोग ले रहे हैं, तो वो पूरी तरह से बैक्टीरिया फ्री समझिए आप। तो इस श्लोक में क्या कर रहे हैं भगवान, षष्ठी चक्र का, सर्किल का, जो एक नेचर का सर्किल होता है, उसका यहाँ भगवान उल्लेख कर रहे हैं कि जैसे सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं, और अन्न क्या होता है, वर्षा से होता है। और वर्षा कहाँ से होती है, जब यज्ञ हवन होता है, उसके धुएं से बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है। और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से ही संपन्न होता है। तो भगवान ने बताया वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। जब उस अन्न का सेवन आप करते हो, तो शरीर में ब्लड सेल्स बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। और उसी प्लेटलेट्स और ब्लड के माध्यम से क्या होता है, शुक्राणु वीर्य बनता है। और जब वीर्य से ही आगे जाके बीज बनता है, बीज से ही मनुष्य का फिर से शरीर बनता है। फिर वो मनुष्य पूरा ये सर्किल बनता रहता है। फिर ये मनुष्य यज्ञ करेगा,
बारिश होगी, बारिश से फसल होगी। तो इस सर्किल को सृष्टि ने बनाया है। और आप स्वर्ग के देवता इस यज्ञ से संतुष्ट होते हैं और पृथ्वी पे वर्षा प्रचुर मात्रा में वर्षा प्रदान करते हैं। तो ये पूरा एक नेचुरल साइकिल है। तो प्राकृतिक चक्र, नेचुरल साइकिल भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार है जिससे पूरी सृष्टि टिकी हुई है। जैसे अन्न से प्राणी, वर्षा से अन्न, और यज्ञ करने से वर्षा, और कर्म करने से यज्ञ संपन्न होता है। तो एक बार की बात है, एक गांव में क्या हुआ, बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई, अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया। तो राजा ने क्या किया, उस विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया कि भाई इतना सूखा पड़ रहा है, क्या कारण है। तो बोले, विद्वान ब्राह्मण बोले कि महाराज, हम लोग क्या है, प्रजा क्या हमारी अपना कर्म करना भूल गई। सब लोग प्रकृति से ले तो रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, जलाने के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं। और वो लेते लेते क्या हो रहा है कि उससे अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं सब। तो उससे क्या हुआ, वर्षा के देवता इंद्र क्या हो गए, रुष्ट हो गए। तो राजा ने क्या किया, फिर एक घोषणा करवाई, क्या करेंगे, सारी प्रजा जो है एक सेवा यज्ञ करेगी। तो सेवा यज्ञ शुरू कराया। लोगों ने क्या किया, लोगों को बुलाया, उनसे कहा तालाब खोदो, तालाब खोदो, कुएं खोदो, नए नए पेड़ लगाओ, एक दूसरे की निस्वार्थ मदद करो। तो सब लोगों को अपना अपना कर्म बताया कि आपको कैसे करना है। जब वो प्रकृति का संतुलन सुधरा, जो बिगड़ गया था, फिर उसके बाद धीरे से यज्ञ वगैरह हुए, तो बादल आए, फिर वर्षा हुई, फिर अन्न धीरे धीरे उत्पन्न हुआ। तो वही, अगर मनुष्य अपना कर्तव्य यज्ञ नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रकृति का चक्र टूट जाएगा। जैसे इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि वाटर साइकिल, क्या समुद्र के पानी से भाप बनी, फिर भाप से क्या हुआ, बादल बने, फिर बादल गए पहाड़ों से टकराए, टकरा के मानसून हुआ, फिर पानी गिरा, फिर उससे फसलें उगी, फसलों से फिर धीरे से, फिर उन फसलों से हम आगे का चक्र जो है बनाते हैं। तो वही, उसको हम अगर बिगाड़ दे तो क्या होगा, फिर पूरा सर्किल बिगड़ जाता है। ये समाज का सर्किल चलता है। जैसे किसान का काम है अनाज उगाना, फिर व्यापारी के यहाँ पहुंचाएगा, व्यापारी उसको जो है फिर मार्केट में पहुंचाएगा, फिर पब्लिक उसको खाएगी। तो ये पूरा एक सर्किल पूरे समाज की सिस्टम को चला रहा है। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। और तुम क्या हो, योद्धा हो। तुम अपना कर्म नहीं करोगे, अपना अपना धर्म लोग अगर छोड़ देंगे, व्यापारी छत्री सब अपना धर्म छोड़ देंगे, तो धर्म चक्र क्या होगा, रुक जाएगा। हरे कृष्ण। आगे गले 15वां। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विधि ब्रह्मचर्य समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म यज्ञ अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा का दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए हमें सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसा निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्चितसितं एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद वेदोऽथर्वा गीरसा। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद में भगवान के श्वास से उद्धृत है। वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्धृत है। बृहदारण्यक उपनिषद में 4.5.11 और ब्रह्म संहिता में प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने
श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपने प्रत्येक इंद्री के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें, यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वेद है उसमें सभी जीवों के लिए, सभी जीवात्माओं के लिए अपने अपने कर्म निश्चित किए गए हैं, बताए गए हैं। और वेद क्या है? वेद भगवान की वाणी है, यानी स्वयं भगवान से ही प्रकट हुए हैं वेद, किसी ने लिखा नहीं है उनको। तो परिणाम स्वरूप क्या है? सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए वेद क्या है? भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इसमें श्लोक बताया गया है, यानी चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद परम पुरुषोत्तम भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। और इन 7 वेदों में भगवान ने स्वयं क्या किया है? सभी जीवात्माओं के लिए कर्तव्य निर्धारित करके दिया है कि क्या क्या कर्तव्य किसका है। इन कर्तव्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके बताया भगवान ने कि जिनका निष्पादन करने से, जिनको कंप्लीट करने से जो मनुष्य भौतिकता में संलिप्त है, मनुष्य धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेगा। और नीचे के जो गुण होता है सबसे, वो तमोगुण होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा? तमोगुण से उठ के आएगा रजोगुण में, फिर रजोगुण में स्थित रहेगा, फिर धीरे धीरे अपना नियत कर्म करता रहेगा, तो उठ के क्या आएगा? वो सतोगुण तक, सबसे अच्छा गुण जो बोला जाता है सतोगुण। तो ये क्या है? कर्तव्य यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए बोला गया है। तो इस प्रकार भगवान को क्या है? यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए जो आपके ये कर्तव्य हैं, वो वास्तव में भगवान के गुणों के समान क्या हो जाते हैं? भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो उनमें किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होते भगवान में और भगवान के जो गुण है। तो ये यज्ञों को स्वयं क्या कहा गया? परमात्मा का यहाँ बताया गया स्वरूप होते हैं यज्ञ। यज्ञो यज्ञ पुष्पाश्रेवम यज्ञ सो यज्ञ यज्ञ भावना यज्ञ भुक चेती ये जात्मा यज्ञेष्टविज्यो हरि स्वयं। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है 11वां स्कंद 19वां अध्याय 39वें श्लोक में। उद्धव से भगवान उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक को बोलते हुए कि यज्ञो हम भग उत्तमा, अर्थात मैं वासुदेव का जो पुत्र हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। और वेदों में भी यही बताया गया, क्या बताया? यज्ञो वै विष्णु, अर्थात वास्तव में भगवान विष्णु जो है वही स्वयं यज्ञ है। तो इस श्लोक में यही भगवान सिद्धांत क्या है इसमें दोहरा रहे हैं। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्या है? भगवान यज्ञ कर्मों में क्या है? साक्षात रूप से प्रकट है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कर्म का असली स्रोत क्या है, कि कर्म जो है वेदों से उत्पन्न हुआ है। और वेद क्या है? वो स्वयं अविनाशी परमात्मा ब्रह्म से प्रकट है। तो तुम ये जानो कि कर्म वेदों से उत्पन्न हुए हैं और वेद अक्षर सा परमात्मा है अविनाशी। तो सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत फेमस मूर्तिकार था, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था संगमरमर से भगवान की। तो वो उस पत्थर को तराश के भगवान की मूर्ति बना रहा था। तो एक वहां से आदमी खड़ा होकर देख रहा था रास्ते चलता हुआ। तो उससे पूछा कि तुम भगवान बना रहे हो मूर्ति में, तो क्या इस पत्थर के अंदर भगवान नहीं है क्या? तो मूर्तिकार बोला, तो भगवान देखो इस पत्थर में कब आएंगे? तब प्रकट होंगे जब मैं पूरी अपनी श्रद्धा, अपना निस्वार्थ भाव से, अपने पूरी मेहनत कर्म से दिन रात मेहनत करके
मतलब पूरी निष्ठा के साथ जब मैं भगवान को, मूर्ति को जितना सुंदर से सुंदर बना सकता हूँ, जब मैं बनाऊंगा, तो ये मेरा क्या है, कर्म है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। और मूर्ति जब तैयार होगी जब भगवान की, तब तुम देखना फिर बोलना कि भगवान है कि नहीं है। तो जब मूर्ति बन के तैयार हुई, तो बिल्कुल उतने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई थी कि लोग देखते ही उसको प्रणाम करने लगे, नतमस्तक हो गए। तो क्या है, भगवान केवल मंदिरों में रहते हैं? नहीं, भगवान मंदिरों में नहीं रहते हैं। अगर आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी निष्ठा से करोगे, तो उसी यज्ञ में साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना स्लोगन, वर्क इज वर्शिप। तो ये इसको फॉलो भी लाइफ में करना है। यानी कर्म ही पूजा है। तो उसका असली अर्थ क्या है? कर्म ही पूजा का असली अर्थ यही है। अब जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है कि अगर लालची नहीं है, फीस का लालच नहीं है उसको, और निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा या मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देता है, तो अगर वो किसी अस्पताल में मरीज की जान बचा लेता है, तो उसके घर वाले क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप तो स्वयं भगवान बन के आ गए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि यार आप तो मेरे लिए भगवान हो, आपने मेरे मरीज की जान बचा ली, मेरी पत्नी की जान बचा ली, मेरे बच्चे की जान बचा ली। तो उसको, व्यक्ति को, उस डॉक्टर के अंदर क्या दिख रहा है? भगवान। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से, पूरी मेहनत से उस मरीज को बचाने के लिए, बिना किसी कामना से, बिना किसी पैसे के लालच से पूरी मेहनत करी, तो लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर भगवान आके स्वयं उसकी मदद करने लगते हैं, तो वो डॉक्टर के रूप में भगवान दिखने लगता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्या है, बिजली है, तार में आपको दिखाई देती है क्या है कि पूरे तार में बिजली दौड़ रही है। लेकिन आपको कब समझ में आएगा कि इस तार में बिजली है? जब आप क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे कमरे का, बल्ब का। और जैसे ही आप ऑन करते हो, क्या होता है, एकदम से रोशनी के रूप में प्रकट हो जाता है, बल्ब जलने लगता है। तब आपको पता चलता है कि इसके अंदर करंट था। तो वही चीज हमारे शरीर के साथ में है कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा और आत्मा दोनों विद्यमान है एनर्जी के रूप में। लेकिन जब आप उसको सही ढंग से काम करोगे, तो आपके हृदय से परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे, तो लोगों को लगने लगेगा कि अंदर परमात्मा है इस व्यक्ति के अंदर। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है? युद्ध करना। क्योंकि ये वेदों में निर्धारित है। अगर तुम निस्वार्थ भाव से करोगे, तो तुमको क्या होगा? परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि हर अच्छे काम के पीछे परमात्मा वहां पे मौजूद रहते हैं। हरे कृष्णा। आगे 16वां हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए, 16वां। एवं प्रवर्तिता चक्रानानुवर्तयतीह या अघायुरिन्द्रिय या रामो मोघः पार्थ सा जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति से जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोत्तक यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावना भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने में कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो
हो पाता है तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, अर्जुन से बोलना है कि जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के इस चक्र का पालन नहीं करते तो वो क्या करते हैं, पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। तो वास्तव में इस प्रकार के लोगों का जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो व्यर्थ में ही जीवित है वो व्यक्ति। तो चक्र से यहाँ पे घटनाओं की क्रमबद्धता से है। जैसे 3.14 में भगवान ने नेचुरल सर्किल का वर्णन किया था, वर्षा से लेके अन्न तक। तो इस संसार में कर्म चक्र में सभी जीव क्या है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और अपनी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं इस चक्र में। तो हम भी सृष्टि के काल चक्र से क्या है, बंधे हैं। जीवात्मा बंधी हुई है सृष्टि के काल चक्र से। तो सृष्टि की श्रृंखला में हमको भी क्या करना है, अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो पूरी श्रृंखला में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिन्हें केवल अपनी इच्छा दी गई है कि आप अपने कर्मों का चयन अपनी इच्छा के अनुसार करिए। बाकी जीवों के लिए स्वतंत्रता नहीं दी भगवान ने। तो हम सृष्टि के चक्र में सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं। तो जो इस ब्रह्मांड की जब संरचना जो है, विसंगति उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपना योगदान नहीं देता है। तो बहुत से लोग इस व्यवस्था में जीवन यापन करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन स्वीकार करते हैं। तो उन्हें क्या होती है, भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है और उनका आध्यात्मिक विकास होता है। तो मानव जाति के सामाजिक और सब इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। तो मानव जाति के अधिकांश लोग क्या, भगवान की सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं और ब्रह्मांड के अभिन्न अंग होते हुए भी इस प्रकृति का और सृष्टि का अपना क्या करते हैं, दायित्वों का निर्वाह करना स्वीकार कर देते हैं। तब क्या होता है, प्रकृति का दंड उनको प्राप्त होता है। भगवान की जो माया शक्ति है वो क्या करती है, जब प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो तुमको दंड देगी और तुम्हारी शांति समृद्धि सब नष्ट हो जाएगी और आपको प्रकृति का कोप सहना पड़ेगा। तो काल की रचना भगवान द्वारा की गई है, इसलिए अनुशासन और प्रशिक्षण करने के लिए व्यक्तियों के और चेतना के विभिन्न स्तरों से सभी मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए व्यवस्था की गई है कि आप सतो गुण से तत्वगुण तक पहुंचो तमोगुण से। तो जो व्यक्ति इंद्रियों के दास बन के रह जाएंगे और खाली पाप में जीवन व्यतीत करेंगे तो भगवान कह रहे हैं उनका जीवित रहना ना रहना बेकार है। वो व्यर्थ में जीवित है, इस धरती पे बोझ जिनको बोला जाता है। तो जो व्यक्ति दैवी नियमों का पालन करता है, प्रकृति को मानता है, भगवान की नियमों का पालन करता है, तो धीरे धीरे उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और आप सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त होकर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ोगे। तो भगवान यहाँ एक तरह से चेतावनी उन लोगों को दे रहे हैं कि जो संसार से आप कुछ ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो और क्या बदले में कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे हो अपना, तो उनका जीवन भगवान बता रहे हैं कि बेकार है। तो सृष्टि का जो सर्किल है उसमें आपको अपना हिस्सा लेना है, अपना हिस्सा लेना है और बदले में अपना योगदान भी देना है। जैसे एक छोटी सी वो है कथा कि एक बहुत कीमती घड़ी थी, रोलेक्स की मान लेते हैं, ठीक है। बहुत कीमती घड़ी थी और इतने छोटे छोटे पुर्जे थे, वो सब मिलके आपस में घड़ी में काम कर रहे थे और बिल्कुल सही घड़ी समय दिखाती थी और बहुत ही मूल्यवान थी वो। तो एक दिन जो उसकी सेकंड वाली सुई ने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, सब पूरे घड़ी को मैं ही चला रही हूँ और मैं ही समय बताती हूँ, इसलिए मेरी वजह से इस पूरी घड़ी की कीमत है। तो ये छोटे छोटे गंदे गंदे और छोटे छोटे काले काले पुर्जे हैं, वो थोड़ी ना मुझको घुमा सकते हैं। मैं अपनी मर्जी से घूमूंगी, जब मेरा मन करेगा मैं चलूंगी, जब मेरा मन करेगा मैं रुकूंगी। तो उसने क्या किया, नियम सृष्टि का चक्र को मानने से मना कर दिया, वो रुक गई। अब जब ऐसे ही रुक गई तो क्या हुआ, फिर घड़ी वो बेकार हो गई। उसके मालिक ने क्या किया, उसको उठा के किनारे रख दिया, बेकार है ये। तो घड़ी की कीमत उसकी क्या होगी, जीरो। तो वही अगर सब मिल के काम कर रहे थे, सारे पुर्जे, घड़ी की सेकंड की सुई, मिनट की सुई, सब लोग अगर मिल के काम कर रहे थे, उसी प्रकार हम लोग को भी क्या करना है, ये ब्रह्मांड की एक घड़ी चल रही है, काल चक्र जिसको बोलते हैं। और हम लोग क्या, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे हैं। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सृष्टि का चक्र टूट जाएगा और सृष्टि का जब टूट जाएगा तो क्या होगा, फिर सृष्टि में पूरा असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो इंदिरा राम टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, जो धरती पे बोझ है, वो केवल क्या करते हैं,
खाना सोना, अपनी विश पूरी करना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना, पैसा कमाना, लेकिन ना तो वो जीवन में समाज के लिए कुछ करते हैं, ना कभी प्रकृति के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे पेड़ लगाना या गंदगी ना फैलाना है, सब वातावरण को साफ सुथरा रखना, उनके केवल क्या अपने भोग विलास से मतलब है। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग समाज के लिए भी और धरती के लिए भी बोझ है। जैसे सरकारी कर्मचारी हो तुम, वेतन पूरा ले रहे हो, लेकिन जनता की सेवा करने के नाम पे तुम मोबाइल खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, बैठ के टाइम पास कर रहे हो, ऑफिस नहीं जा रहे हो, वहां लोगों की सेवा जहाँ करनी वहां बैठते ही नहीं हो अधिकारी। तो ये आप सैलरी जो ले रहे हो क्या है, वो चोर हो, पापी हो, ऐसे लोग धरती पे बोझ है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं कि जीवन का अर्थ केवल उपभोग करना नहीं है, योगदान देना है। जो केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता, वो कौन होता है, चोर और पापी होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे लेते हैं 17वां। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए मधुमाता जी। या तु आत्मरति एव स्था आत्मतृप्त च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कार्य नहीं करना होगा। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या बता रहा है कि जो व्यक्ति आत्म आनंद में स्थित हो जाता है, यानी उसको ये आत्मा का और परमात्मा का भास हो जाता है अपने शरीर में, तो वो क्या होता है, वो अपने आप आत्मतुष्ट लोग हो जाते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। फिर उनके लिए कोई एक फिक्स कर्म नहीं होता है, कर्तव्य नहीं होता है कि आपको समाज में ये दायित्व निर्वाह करना है। तो इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, कौन होते हैं, विषय भोगी कामनाओं का जो लोग त्याग कर देते हैं, वही लोग केवल आनंदमय और आत्मलीन रह सकते हैं। क्योंकि संसारिक कामनाएं ही हमारे बंधनों का मूल कारण होती है कि हमें ये चाहिए, अरे ये होना चाहिए, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो जब ये इस तरह के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना, तो 37वें श्लोक में भगवान आगे बताएंगे कि कामनाएं सभी प्रकार के पापों का कारण है। तो तुमको कामनाओं का त्याग करना है 37 श्लोक में। और दूसरे अध्याय के 64 श्लोक में भी हम लोगों को भगवान ने बताया था कि सदैव ये ध्यान रखें कि जब भी कृष्ण कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं, तो उनका मतलब क्या हो, संसारिक कामनाओं का त्याग करने से, ना कि आध्यात्मिक उन्नति करने की अभिलाषा या भगवत प्राप्त की इच्छा का भी त्याग नहीं करना है। ये अभिलाषा तो आपको सदैव रखनी है। तो सांसारिक कामनाएं उत्पन्न ज्यादा होती मन में, क्योंकि हम क्या है, स्वयं को शरीर मान के चल रहे हैं। तो हमको जब प्रतीत होता है कि शरीर और मन की जो कामना है वही मेरी इच्छा है, तो आत्मा की इच्छा यही है क्या, नहीं ये नहीं होती है। तो केवल आप क्या है, ये माया के चक्र में फंस के ये सोच रहे हो। तो माया के चक्र में आप घुसे जा रहे हो, इसलिए आपको ये लगता है कि आत्मा की कामना है, लेकिन होती क्या है, मन की और शरीर की कामनाएं होती हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, जीव जे ते हरि ते बिलगानो, तब ते देह गेह निज मानो, माया बस स्वरूप विसारियो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। तो इसका मतलब जब जब जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाती है, भूल जाती है भगवान को, तो क्या होता है, माया शक्ति उस पर भ्रम का आवरण डाल देती है। और इसी भ्रम के कारण आप क्या करने लगते हो, स्वयं की पहचान क्या करते हो, शरीर के रूप में करने लगते हो और आत्मा को भूल जाते हो। स्वयं का जो असली स्वरूप है कि परमात्मा के अंश से, ये हम भूल जाते हैं।
और उसकी वजह से क्या होता है, हमको अत्यंत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो परम ज्ञानी लोग होते हैं वो ये जब जान लेते हैं कि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं, आत्मा दिव्य है, अविनाशी है, जो दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि संसार के नश्वर पदार्थ अविनाशी आत्मा के आनंद की भूख को नहीं शांत कर सकते, इसलिए संसारिक विषय भोगों के लिए भागता है जो व्यक्ति मूर्ख है। तो आत्मज्ञान की ज्योति से अवलोकित आत्माएं क्या होती हैं, अपनी चेतना को भगवान से एक कर देती हैं और अपने भीतर ही भगवान का जो परम आनंद है उसको अनुभव करने लगती हैं। जैसे कबीरदास जी थे, ये लोग सब इस तरह की भव्य आत्माएं थे। क्यों? सभी कर्मों का इन लोगों ने लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। जैसे कोई ग्रेजुएट का स्नातक स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या है, यूनिवर्सिटी के सारे नियम पालन करना पड़ेगा उसको जब तक वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। लेकिन जिस दिन उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, एक बार मिल गई, तो उसके लिए फिर क्या है, यूनिवर्सिटी के नियम क्या है, वो जरूरी नहीं होते हैं कि यूनिवर्सिटी के नियम माने हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी से वो बाहर होके पास होके आ चुका है। तो यही हमारे महापुरुष हैं कि वो ग्रेजुएट हो चुके हैं भक्ति में। ब्रह्म चित्त श्रुति मूर्धना, जो भगवान के साथ अपना एकत्व स्थापित कर लेते हैं, वो क्या करने लगते हैं फिर, वो अगर वेदों पे पाँव रखकर भी चलेंगे ना, तो उनके लिए फिर वेदों के नियम का पालन करना जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं उनके लिए वेदों का पालन करना कंपलसरी नहीं है। केवल भगवान को साथ जोड़ने के लिए वेद बनाए गए थे कि वेदों का लक्ष्य क्या था, कि वेद पढ़ो, भगवान को जानो और भगवान के साथ में भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करो। तो आत्मा गंतव्य में पहुंचने के लिए सहायक है। तो इस तरह के जो महापुरुष भगवान बता रहे हैं उनके लिए क्या है, ये सब नियम लागू नहीं किए भगवान ने। जैसे कोई पंडित है, मान लीजिए उसने क्या किया, आपकी शादी करा दी, सारे आपको वचन में बांध दिया, पूरा विधि विधान से विवाह करा दिया। अब विवाह समारोह समाप्त हो गया, उसके बाद काफी दिन बाद पंडित जी बोले कि अब तुम पति पत्नी हो, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम समाप्त हो गया है। अब बाद में पत्नी उससे मिले कि अरे पंडित जी, आपने शादी में जो हमसे जो वो कराई थी प्रतिज्ञा पति से मेरे, अब वो तो उनका पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो पंडित क्या कहेगा? पंडित बोलेगा तुम मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो मेरा काम था तुम दोनों का विवाह करवाना, मैंने करवा दिया, अपना कार्य पूरा कर दिया। लेकिन अब वो नहीं कर रहा है, अपने मन का कर रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो वही चीज है, वेद का काम क्या है, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने में केवल सहायता करना है। भगवत प्राप्ति हो जाती है किसी व्यक्ति को तो वेदों का कोई काम नहीं है, फिर वेदों का काम समाप्त हो गया। फिर ऐसी पुण्यात्माएं जो होती हैं उनके लिए वैदिक कर्मों का पालन करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती। अब जैसे कबीरदास जी थे, वो क्या थे, जुलाहा, कपड़े बुनने का काम करते थे, ये उनका कर्म था। लेकिन वो लोग कपड़ा डाल के जाते थे, अब वो भजन करने में, भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा लीन होते थे कि वो हाथ उनका चल रहा है नहीं चल रहा है, उन कपड़े बन रहे हैं नहीं बन रहे, उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। तो लोग देखते थे उनको कि अरे 4-4 5-5 घंटे तक तो ऐसे बैठा रहता, कुछ करते ही नहीं है। तो वो कहते हैं आलसी है, कोई कह रहा है कुछ कुछ है, लेकिन वास्तव में क्या थे, वो आलसी नहीं थे। वो भगवान में इतना लीन हो चुके थे, अब उनके लिए बाहरी कर्म का कोई दबाव नहीं था कि करे या ना करे, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, भूखे तो हमारे कुछ नहीं मतलब उनको। तो वही चीज है कि जिसको समुद्र मिल गया तो वो पानी के लिए कुआं नहीं खोदेगा। तो वो व्यक्ति जिसको समुद्र की प्राप्ति हो गई, आत्म तृप्त हो गया, तो उसके लिए कर्म करे ना करे उसके लिए कोई फल नहीं है। हरे कृष्ण। 18वां। हरे कृष्णा प्रभु। जी पढ़िए। न तस्य कृतनार्थो नाकृतेन कश्चन न चास सर्वभूतेषु कंचित अर्थ व्यपाश्रया। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु ये कृष्ण भावना मृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना मृत में वह जो भी करता है वही उनके उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण।
जी। तो देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इस तरह की मुक्त आत्माएं हैं, तो उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए और उससे विमुख होने के लिए कुछ खाना पीना नहीं, खोना नहीं होता, पाना या खोना नहीं होता। उन्हें निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना ही अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के संत जो होते हैं आत्मलीन होते हैं, यानी आत्मा की अलौकिक अवस्था में स्थित रहते हैं। तो उनके लिए वर्णाश्रम धर्म के आधार पर निर्धारित कर्तव्यों का पालन उन इस तरह के लोगों के लिए अनिवार्य नहीं बता रहे भगवान। तो यहाँ पहले हम समझेंगे कर्म और भक्ति में भेद क्या होता है। तो भगवान कर्म यानी नियत संसारिक कर्तव्य जो है के संबंध में बता रहे, कह रहे कि उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए और मन की शुद्धि और सांसारिक विकारों से ऊपर उठने में सहायता होगी आपकी। लेकिन जो आत्मलीन जीवात्मा है, पहले ही भगवान में विलीन है, मन को वो शुद्ध कर चुकी होती हैं। तो ऐसे जो संत होते हैं प्रत्यक्ष रूप से भक्ति या पवित्र आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे पूजा करना, ध्यान करना, कीर्तन, गुरु की सेवा, ये सब तो वो ऑलरेडी उसमें पहले से ही लीन हुए हैं। तो जो उसमें लीन है भक्ति में, तो क्या होगा, संसारिक कर्मों से ऐसे लोग विरक्त हो जाते हैं, नहीं करते हैं। तो उसको भगवान यहाँ पाप नहीं कह रहे हैं। तो चाहे तो अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और चाहे ना करें, उनके लिए अनिवार्य नहीं किया है भगवान ने। जैसे दो प्रकार के संत हम लोगों के हुए इतिहास में। पहले प्रकार के हुए जैसे कौन कौन, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, राजा अम्बरीश, पृथु महाराज, विभीषण हुए। तो क्या थे ये सब लोग, इस अवस्था को प्राप्त कर लिया था, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था, भगवान उनको मिल चुके थे। लेकिन उन्होंने क्या अपना कर्तव्य छोड़ दिया? ना, नहीं छोड़ा। राजा भी थे, प्रजा का पालन भी करते थे, अपनी गृहस्थी भी चला रहे थे, सब करते थे, कर्मयोगी थे। तो बाहर रूप से करते थे शारीरिक कर्तव्यों का पालन, लेकिन अंदर से तो उनको भगवान प्राप्त हो चुके थे ना, भगवान में उनका मन अनुरक्त पहले से ही है। तो दूसरे लोग थे कौन, शंकराचार्य थे, माधवाचार्य जी हुए, हमारे रामानुजाचार्य जी हुए, कबीर जी हुए, तुलसीदास जी हुए। तो इस प्रकार के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, संसारिक जीवन छोड़ दिया, ब्रह्मचारी हो गए, वैरागी जीवन स्वीकार कर लिया और कर्म से सन्यासी हो गए। और मन सहित उन्होंने क्या किया, भगवान पे पूरे बाहरी और आंतरिक रूप से भगवान की भक्ति में ले गए। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो भगवत प्राप्त संत होते हैं उनके पास दोनों विकल्प होते हैं, कि वो कर्म करे या ना करे। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, उसको कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको किसी आवश्यकता के लिए किसी प्राणी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बार क्या हुआ, बादशाह, एक बहुत बड़ा बादशाह था, जंगल गया शिकार के लिए। तो उसने एक पेड़ के नीचे फकीर को देखा, बंदबस्त लेटा हुआ था बढ़िया आराम से। तो उसने सोचा है गरीब है, इसके पास बेचारा कितना दुखी है, ना इसके पास घर है, ना धन है, ना खाने के लिए। तो उससे बोला कि चलो तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुमको धन दूंगा, दौलत भी दूंगा, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा। तो फकीर हंसा, बोला कि महाराज, मुझे आपसे या दुनिया के किसी भी इंसान से कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी आत्मा के आनंद में मस्त हूँ, मुझे जो चाहिए ऊपर वाला मेरे साथ में है, मुझे मिल गया है। और मेरे पास जब परमात्मा है तो तुम्हारा धन मेरा क्या कर सकता है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो वो इस तरह के लोग क्या है, अपनी मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से अपने मस्त मस्त रहते हैं। जैसे सूरज है, उसको रोशनी देने के लिए कोई कहता है क्या? ना ही रोशनी देने के लिए उसको उसकी सैलरी मिलती है, लेकिन उसका स्वभाव है रोशनी देना, तो वो कर्म कर रहा है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति जो हो जाते हैं, वो समाज में उनको किसी स्वार्थ की जरूरत नहीं है, उनको अपना पूर्ण कर्म करना है, पूर्ण स्वतंत्र है वो कर्म करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा, आज यही समाप्त करते हैं, समय हो गया है। तो अगला श्लोक फिर बाद में लेंगे हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट उसमें 19वें से चालू करेंगे आगे फिर, है ना। आज 18 तक हो गया है। कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट ले सकते हैं लास्ट में। है किसी का कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है फिर, हरे कृष्णा। समझ में आ गया आप लोगों को सब जो बताया गया आज? हरे कृष्णा, तो ठीक है, बस समाप्त कर दीजिए, है ना। शिवाजी नगर के अक्षर का आज 9वां दिन है। शिवाजी नगर का ये अक्षर आज पूरे